पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने निजी अस्पतालों को लेकर उठाए सवाल, कहा प्राइवेट अस्पताल कर रहे हैं निर्लज्जता की हद पार। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। बीते 24 घंटे में झारखंड में मिले 4,991 नए कोरोना संक्रमित। एक दिन में 108 लोगों की गई जान। जमुई में बनाए गए कोविड सेंटर के सभी बेड फुल। मरीज जमीन पर लेटकर ले रहे हैं ऑक्सीजन। प्रशासन सुध लेने को नहीं है तैयार। बिहार में बढ़ाया गया लॉकडाउन की वजह से दुकानदार परेशान। सब्जी विक्रेताओं को हो रही काफी परेशानियां। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने निजी अस्पतालों के कार्य पर सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कुछ दिनों निजी अस्पतालों के व्यवहार को अमानवीय बताते हुए कहा कि उनके पास कई ऐसे कॉल आते हैं जिनमें उन्हें बताया जाता है कि मरीजों को देखने के लिए कोई प्रबंधक नहीं आते, जिसके बाद उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि ऐसे अस्पतालों को नियंत्रित करें। साथ ही उन्हें राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने की सराहना करते हुए बताया है कि जनहित में लॉकडाउन लगाना सरकार के अच्छे कार्य है, लेकिन सब्जी मार्केट आदि बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होना चाहिए। अस्पताल के संचालकों से एक अपील है। आज निजी अस्पतालों में काम कर रहे हैं डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वास्तव में अपनी जान को जोखिम में डाल करके कोविड मरीजों की सेवा कर रहे हैं। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, लेकिन चंद कुछ जो अस्पताल है, निजी अस्पताल है, जिसकी शिकायतें भी आ रही है। उनके यहाँ लोगों मरीजों की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं हो रही है। कई एक घटना या ऐसी जानकारी मिली, हमें लोग बताते हैं टेलीफोन करके कि ऑक्सीजन तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कब ख़त्म हुआ, क्या हुआ, ये देखने वाला कोई नहीं होता है। यहाँ तक कि कल तो एक सवेरे एक लड़की ने हमें टेलीफोन की, उन्हें बताया कि उनके पिताजी एक हॉस्पिटल में भर्ती है, उनके ऊपर सलाइन चढ़ रहा था और सलाइन भी समाप्त हो गया, लेकिन कोई उसको। झारखंड में कोरोना महामारी का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में झारखंड में कोरोना संक्रमण से 108 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही झारखंड में 4,991 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसकी पुष्टि हुई है। बात राजधानी राज्य की करें तो बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 605 नए संक्रमित मरीज पाए गए। खबर पटना से है, जहां जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंकते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पप्पू यादव की रिहाई की मांग करते हुए पार्टी के प्रदेश सचिव राम अयोध्या सिंह और श्याम नंदन कुमार ने जल्द से जल्द उनकी रिहाई की मांग की है। चेतावनी देते हुए नेताओं ने कहा कि यदि गरीबों के मसीहा पप्पू यादव को रिहा नहीं किया जाता है तो आंदोलन जारी रहेगा। कि बिहार में जो चोरी किया है, जो उसको माने छिपा हुआ है, वो सेवादारी जो पप्पू यादव कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उनके लिए रिहाई करने के लिए नीतीश कुमार को पुतला दहन। बिहार सरकार की तरफ से कोरोना की चेन को खत्म करने के लिए 16 मई से 10 दिनों का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हालांकि सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने वीडियो जारी कर बयान दिया, जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। लॉकडाउन बढ़ाकर आंकड़ों के खेल में नीतीश कुमार जी बिहार को नहीं उलझा सकते। लॉकडाउन बढ़ गया है और कोरोना घट गया है, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि कोरोना के जांच ही नहीं हो रहा है तो कोरोना तो घटेगा ही।
माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जिस तरह से आप लॉकडाउन बढ़ाए हैं उससे ज़्यादा गति से कोरोना की जांच को बढ़ाइए, तब कोरोना पकड़ में आएगा। आप किसी एक गांव की सर्वे कर लीजिए तो पता चलेगा कि 50 से 60% लोग सर्दी, खांसी, बुखार और कोरोना लक्षण से। बिहार में सेकंड लॉकडाउन लागू हो गया है, जिसके बावजूद भी सड़कों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद कुछ एरिया को प्रतिबंधित कर दिया गया और उसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। लेकिन साहिबगंज मौना चौक जो कि कंटेनमेंट जोन घोषित है, इसके बावजूद भी वहां की दुकानें खुली नजर आ रही हैं। लोग आम दिनों की तरह यहां पर बाजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं, जिसको देखते हुए प्रशासन पर सवाल या निशान खड़े होते हैं। तो बता दें कि बिहार में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, इसके बावजूद भी सड़कों पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, लेकिन इन कंटेनमेंट जोन में भी तस्वीरें आप देख सकते हैं आम दिनों की तरह ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही कोरोना की कोई भी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है, कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, लोग नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं। जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद एरिया को प्रतिबंधित कर दिया गया, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। साहिबगंज मौना चौक की तस्वीरें हैं ये, जो कंटेनमेंट जोन घोषित है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं, धज्जियां उड़ाते हुए कोरोना गाइडलाइन की यहाँ पर लोग देखे जा रहे हैं। लोगों में किसी भी तरीके का डर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, लोग डर नहीं रहे हैं और खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की, कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। देश भर में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर कुछ और ही बयां कर रही हैं। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बावजूद भी यहाँ पर दुकानें खुली हुई नज़र आ रही हैं। जमुई जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होती जा रही है। जमुई सदर अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर और रैन बसेरा के कोविड केयर सेंटर में अब एक भी बेड खाली नहीं है। नतीजन जमुई सदर अस्पताल के बरामदे में लेटकर और इमरजेंसी कक्ष की कुर्सी पर बैठकर मरीज ऑक्सीजन लेने को मजबूर है। सदर अस्पताल स्थित डेडिकेटेड कोविड-19 तवर रैन बसेरे में संचालित कोविड केयर सेंटर के सभी 77 बेड फुल हैं। कई ऐसे मरीज हैं जो लंबे समय से ऑक्सीजन पर हैं। बता दें कि सदर अस्पताल के अलावा गिद्धौर के मोहल्ला में संचालित कोविड-19 इंटर में मरीज जाना नहीं चाहते। डीडीसी आरिफ एहसन ने बताया कि महुली में 75 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है, बावजूद इसके मरीज वहां नहीं जा रहे, जिसके कारण मजबूरी वश मरीज किसी तरह सदर अस्पताल में ही ऑक्सीजन की सेवा ले रहे हैं। और जो भी पेशेंट आ रहे हैं, हम लोगों के CCC महुली में भी है, जिनको जो स्टेबल पेशेंट हैं उनको हम लोग वहाँ भेजते हैं, क्रिटिकल पेशेंट को हम लोग यहाँ रखते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे सभी चीज़ की सप्लाई ठीक है और लोगों से भी यही निवेदन रहेगा कि जो स्टेबल पेशेंट हैं वो आप महुली ले जाएँ। पप्पू यादव की गिरफ्तारी का विरोध बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। कहीं सीएम की अर्थी यात्रा निकाली गई तो कहीं सीएम के पुतले का अंतिम संस्कार किया गया। एक और तस्वीर समस्तीपुर से सामने आई है, जहां पप्पू यादव के गिरफ्तारी के विरोध में जाप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकालकर सरकार के विरोध जमकर नारेबाजी की। जुलूस बूढ़ी गंडक नदी के शमशान घाट पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने सभा कर अर्थी में आग लगाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव को रिहा करने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर बिहार में एक बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी दी।
तो आपको बताते चले, हरदोई से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, जहां पर हरदोई जिले में ऑन ड्यूटी दरोगा की मनमानी करने का मामला सामने आया। मामला जिले के सोरसा थाना क्षेत्र का है, जहां ड्यूटी पर तैनात दरोगा यहां पर देखे गए सरकारी नियमों को ताक पर रखकर नशे की हालत में दरोगा यहां पर दिखा है और इस दौरान सरकारी सेवक ने खुद सभी सरकारी नियमों को ताक पर रखा और बिना मास्क के कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि हरदोई जिले में ऑन ड्यूटी दरोगा मनमानी करते हुए देखा गया है और मामला जिले के सोरसा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर ड्यूटी पर तैनात दरोगा नशे की हालत में दिखा है और इस दौरान सरकारी सेवक ने खुद सभी सरकारी नियमों को ताक पर रखकर बिना मास्क के कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई, सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई और बिना मास्क के यहाँ पर देखे गए हैं। तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। कोरोना महामारी को लेकर बिहार में लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है, जिससे बढ़ते कोरोना महामारी का चैन तोड़ा जा सके। लेकिन इसी बीच सब्जी और फल विक्रेताओं की हाल बद से बदतर होते जा रही है। वहीं सब्जी विक्रेता बिहारी शाह ने बताया कि हम लोगों को सब्जी बेचने के लिए समय कम मिल रहा है, जिसकी वजह से सब्जी 1 दिन के बदले 3 दिन में बिकने की वजह से खराब हो रही है और 3 दिन में सब्जी बिक भी नहीं रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सुबह के बजाय शाम में 3 बजे से 6 बजे तक हम लोगों को समय प्रतिदिन दिया जाए, ताकि हम लोग अच्छे से अपनी बिक्री कर सके और घर परिवार के खर्चे को चला सकें। कोरोना से जंग जीतने के लिए युवा कोरोना वैक्सीन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं छपरा के मशरक पीएचसी के सटे बीआरसी परिसर में 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन दी जा रही है, जिसमें अब तक 284 युवाओं को वैक्सीन दी गई। वहीं पीएचसी में 45 साल से ज्यादा उम्र के 50 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई। एटीन प्लस 44 साल के अंदर के लोगों का वैक्सीनेशन होना था और जिसमें 320 हम लोगों को टारगेट मिला था। 284 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। कुछ इश्यूज आए हैं जिसको हम लोग अब न हो, आगे इस तरह का दिक्कत न हो, उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इसको लेकर के हम लोग अपने में एक काम खत्म होने के बाद एक मीटिंग कर ले रहे हैं। जो एजेंडा हो संबंधित व्यक्ति को सूचित कर उसका निवारण करने की कोशिश की जाएगी। कोरोना पर सब बोला जाए, कोरोना पर सरकार पूरा कोशिश कर। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पूरे बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है। गिरफ्तारी को लेकर जहां जगह जगह प्रदर्शन और आक्रोश व्यक्त किए जा रहे हैं, औरंगाबाद में भी पार्टी के युवा इकाई के प्रदेश सचिव उमेश यादव के नेतृत्व में देव प्रखंड के चंदोली गांव में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पप्पू समर्थकों ने का आक्रोश देखने को मिला। समर्थकों ने नीतीश कुमार की फोटो लगाकर अर्थी जुलूस निकाली। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। औरंगाबाद में आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का पर्व ईद उल फितर की पहली नमाज रफीगंज ब्लॉक के कासमा स्थित जामा मस्जिद में अकीदत के साथ अदा की गई। सरकार के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नमाज अदा की गई। तो वहीं नमाज के अदा करने के बाद समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को ईद मुबारकबाद दी और गले मिले। जुमे के दिन पड़ी ईद को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। मस्जिद के इमाम कारी मंसूर ने इस मौके पर ज़िले वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम अभी कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये वक्त भी अल्लाह की रहमत से देश से शीघ्र चला जाएगा। आज अल्लाह का शुक्र है कि ईद उल फित्र की नमाज हमारा स्टेट बिहार में जो कानून लागू है उस कानून के मुताबिक हम लोगों ने कानून का पालन करते हुए बिल्कुल दूरी बनाकर 5 से 10 आदमी मिलकर हम लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की।
कानून को मानना है इसलिए कि ये खासकर हमारा त्यौहार जो है ये भाईचारगी और मोहब्बत बताती है, मोहब्बत का त्यौहार है। इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का ये तकाजा है कानून का कि कानून को पालन करना चाहिए हर व्यक्ति को, हर इंसान को। इसलिए हम कानून के पालन को करते हुए बहुत इत्मीनान से सब लोगों ने अपने अपने घरों में। रायबरेली जनपद में बीते एक महीने में गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर खेड़ा गांव में 18 लोगों की कोरोना से मौत का मामला सामने आया। घटना के बाद पूरे गांव में खौफ का माहौल है, तो वहीं इसके बाद पूरे गांव में प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही इलाके में लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई। मरने वालों में प्रमुख रूप से पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए शिक्षक और कई सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। देश भर में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रतिदिन वैक्सीनेशन कराने में तेजी लाई जा रही है, लेकिन कैमूर जिले के अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में वैक्सीनेशन में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। वैक्सीनेशन की संख्या मोहनिया प्रखंड में ज्यादा दिखाने के लिए बिना कोरोना टीकाकरण किए ही लोगों को टीका लगने का मोबाइल नंबर पर मैसेज और सर्टिफिकेट भेजा जा रहा है, जबकि टीका कराने से पहले ऑनलाइन ग्रामीण खुद रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा की जाती है, लेकिन मोहनिया का स्वास्थ्य विभाग रोज गड़बड़झाला के नए कारनामों के कारण चर्चा में रहता है। कि हम अपने मोबाइल से एक नंबर से 4 मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, तो हमने माताजी का भी कर अपने से किया, तो उनको समय मिला था 28 तारीख को। मैंने रजिस्ट्रेशन 28 तारीख को किए और 29 तारीख को हमको समय मिला था। तो 29 तारीख को हम आए तो यहाँ पे तो बोला कि संडे है आज नहीं होगा, लेकिन शाम में हमको मैसेज आया है कि आपका माताजी का वैक्सीनेशन हो चुका है। सिर्फ मैसेज आया, लगा नहीं। उस दिन आए। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में जिलाधिकारी शीर्षित कपिल अशोक ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था से डीएम अशोक ने नाराजगी जाहिर की, जिसके बाद उन्होंने जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए अस्पताल में वैक्सीनेशन की व्यवस्था किए जाने की बात कही। साथ ही जिलाधिकारी ने इस सेंटर पर सुरक्षा के लिए फोर्स की प्रतिनियुक्ति के लिए विशेष कार्य पदाधिकारी को निर्देश दिए। बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। लॉकडाउन की अवधि 25 मई तक बढ़ा दी। सरकार के इस फैसले के बाद भागलपुर में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर सरकार के फैसले को अच्छी पहल करार दिया। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से सभी जरूरतमंद और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूरों को राशन और सहयोग राशि देने की मांग की। वहीं उन्होंने सरकार से टीकाकरण में तेजी लाने की भी अपील की है। रक्सौल के एसआरपी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म और मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर की खबर सुनते ही मरीजों के परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना बीते दिन की है, जहां अस्पताल में कुल 36 संक्रमित मरीजों का इलाजरत थे और इसी बीच लगाए गए नोटिस ने परिजनों से लेकर प्रशासन तक सक्रियता बढ़ा दी। इस सूचना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत दूसरे अस्पताल से ऑक्सीजन मुहैया कराया। पूरी व्यवस्था की गई है। अभी इनको ऑक्सीजन सिलेंडर चूँकि वहाँ रिफिलिंग होने में थोड़ा समस्या था, तुरंत उनका भरा के वहाँ से भी चल दिया गया है। हम लोग डंकन और पीएचसी से इनको तत्काल व्यवस्था कर दिए हैं। किसी भी अभिभावक को, पेशेंट के अभिभावक को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर है।
खबर यूपी के सुल्तानपुर से है, जहां गौशाला योजना फेल होती नजर आ रही है। कागजों में भले ही सब ठीक ठाक नजर आए हो, लेकिन सच्चाई वहां कोसों दूर है। गौशाला में रखरखाव के अभाव में बदहाली का ताजा मामला देखने को मिला, जहां एक गौवंश आश्रय स्थल पर बीते कुछ दिनों में करीब आधा दर्जन गौवंशों की मौत हो चुकी है। इस बात की जानकारी पर अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान गौशाला में कई खामियों को पाया, जिसके बाद कार्य में लापरवाही बरतने के लिए एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही अन्य कर्मियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए। आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा कल बताया गया था कि 2 जगह आपके माध्यम से ही शिकायत प्राप्त हुई थी, तो मेरे द्वारा आज 2 गौशालाओं का निरीक्षण किया गया था। मेरे साथ जिला विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी भी मौजूद थे वहाँ पे। एक गौशाला का निरीक्षण हम लोगों ने मोतीगरपुर ब्लॉक में किया है। मोतीगरपुर इसमें मलिकपुर बकरा गौशाला थी। यहाँ पर कुल 63 गोवंश को संरक्षित किया गया है। वहाँ पर भूसे का गोदाम भी हमें मिला। केयर टेकर को भी सैलरी प्रॉपर दी जा रही थी और वहाँ किसी जानवर को कोई जानवर अस्वस्थ ही नहीं पाया गया। एक जो प्रमुख शिकायत कल की गई थी वो कादीपुर ब्लॉक में तवक्कलपुर नगरा ग्राम पंचायत में गोवंश आश्रय स्थल की गई थी, जिसकी कुछ दुमका में आम जनता के बीच लॉकडाउन के पालन को लेकर अधिकारी लगातार रूप से जागरूकता फैला रही हैं। दुमका प्रखंड के बीडीओ ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच जाकर उन्हें संक्रमण की चेन तोड़ने में लॉकडाउन के महत्व से अवगत कराया। साथ ही इस दौरान उन्होंने लोगों को जल्द से जल्द कोरोना का टीका लेने की भी अपील की। वैक्सीन तब नहीं था, तब भी आदमी मर रहे थे। बीमारी है उनको 10 तरह का। हम तो दिखाए अपने डॉक्टर साहब को, हम इनके लिए बहुत चिंतित थे। ये कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन बचे सिर्फ इसलिए कि दोनों डोज लिए हुए थे। हम दोनों डोज लिए हुए थे। हमें भी 1 हफ्ता पहले सर्दी खांसी बहुत हो गया। हम जांच कराए, हमको 10 तरह का ब्लड टेस्ट करवाए, 10 तरह का हम ब्लड टेस्ट कराए तो हमारा रिपोर्ट सब सही मिला, इसलिए कि वैक्सीन लिए हैं। एकमात्र विकल्प है, कोई दवाई नहीं निकला है कोरोना का। जिसको कोरोना हो रहा है उसका कोई दवाई नहीं है, बट है कि कोरोना ना हो इसके लिए वैक्सीन ले रहे हैं, ताकि हमको किसी भी तरह की बीमारी से लड़ने में उस वैक्सीन के लेने से मदद। राजधानी पटना में कालाबाजारी के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई के तहत ईओयू ने शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में मिलने वाली सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच पड़ताल में पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से छोटे बड़े समेत 10 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए। पूछताछ में गिरफ्तार युवकों ने हर सिलेंडर को 50,000 रुपए में बेचे जाने की बात को स्वीकारा। अब तो काफ़ी कम हुआ है मांग। पहले बीच में बहुत ज़्यादा थी ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग, और अब काफ़ी कम हुई है। हम लोग इसको जो आप बता रहे हैं इस पर हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं। मजबूरी में सर लोग 70,000, 75,000, 1 लाख रुपए तक में भी ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नहीं, हम लोग इसको देखेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक उपलब्ध हो मार्केट में। सर और अबुल वफा, ये मुजफ्फरपुर के, इनके फादर वहाँ के जिला परिषद हैं, और ये ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की यहाँ पे कालाबाजारी कर रहे थे। इनको हम इसकी सूचना हम लोगों को जो प्राप्त हुई, हम लोगों ने इनको ट्रैप किया और इनके मार्फत हम लोगों ने और भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। टोटल 3 अरेस्टिंग हुई है और ये सब मिलके यहाँ पे कालाबाजारी कर रहे थे। लगभग 10-12 हज़ार के ऑक्सीजन सिलेंडर को ये 45,000 में डील कर रहे थे। एक डॉक्टर की भी गिरफ्तारी हुई था, डॉक्टर अबुल वफा। अच्छा, MBBS है क्या? नहीं, MBBS नहीं है। हम सामने बोलते कि हम डॉक्टर हैं ये, लेकिन ये जांच का विषय है। थैंक यू। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम भास्कर रंजन, DSP EOU। आपको बताते चले, कालाबाजारी पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद यहां पर कार्रवाई करने को मिली है और यहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पटना से ये खबर देखने को मिल रही है, जहां पर अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 10 सिलेंडर भी बरामद किए। मधुबनी जिले के जयनगर की काली मंदिर के पास एक नवजात शिशु का शव नाली में
फेंका हुआ दिखा, जिसके बाद मौके पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। साथ ही ये घटना एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली है। घटना के बारे में बताया गया है कि नवजात शिशु का शव किसी महिला ने चोरी छुपे प्रसव के उपरांत फेंक दिया था। सरकार प्रत्येक साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत सुंदर सुंदर नारे और पोस्टर लगाने और जागरूकता के लिए पैसा खर्च करती है, लेकिन देश में ऐसी घटना इन सभी बातों को अर्थहीन कर देती है। देखा गया काली मंदिर के समग्र जो एक पुण्य स्थल है गंगा नदी के किनारे बांध पर कमला रोड में, और जिस तरीके से शहर में भ्रूण हत्या की बेहद हमेशा से मीडिया के सुर्खियों में प्रशासन को ये दिखाया गया है कि जयनगर भ्रूण हत्या जोरों शोरों पर होता है। और अभी हम आपने देखा है कि एक छोटे से बच्चे एक लावारिस अवस्था में यहाँ पर कुत्ता घसीट के लाया हुआ है, और वहाँ पे देखा है कि जिस तरीके से अभी इसी इर्द गिर्द में जो इतने फल फूल गए हैं चिकित्सालय, और जहाँ पे इस तरह का धंधा चलता है, बाहर की महिलाएं हों चाहे कोई युवती हो, और आके ऐसे ऐसे यहाँ पर अगर घटना करती हैं जो अशोभनीय है, निंदनीय है। और इस तरह का दृश्य जो देखने को मिला है जो बहुत ही दिल को दुखाया है हम मोहल्लावासी को। हम लोगों ने इसीलिए ये प्रशासन से मांग किया है कि ऐसे भ्रूण हत्या पर रोक लगनी चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।